तो आज हम पांडास पढ़ने वाले थे। ठीक है। पांडास के बारे में देखेंगे। यही हमारा शीट है जिसके अंदर हमने पढ़ा रहे थे। हमारा यही फोल्डर है, इसके अंदर हमारी शीट रखी हुई है डेटा एनालिटिक्स नाम की। आज हम पांडास के बारे में देखेंगे। स्टार्ट हो जाने दो इसको। जस्ट टेकिंग सम टाइम। ये पहले का खुला हुआ था इसीलिए सर्वर डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, बट अभी हमारा फ्रेश खुल जाएगा। और ये है हमारा डेटा एनालिटिक्स वाला फाइल। सी गाइज, आई वुड लाइक यू ऑल की स्टेटस लगा लो। ठीक है। मेरे लिंक का और जूम लिंक का है, और उस पर लिख देना रिकरिंग है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता है। और यूट्यूब का लिंक दे देना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते और मैंने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया है सारे के सारे। तो देख लेना है ना, क्योंकि मुझे मैसेज तो बहुत आया और सबका नंबर मैंने सेव नहीं किया है। तो जब सेव नहीं किया तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ऑल इन ऑल, जिसने अभी मैसेज किया है, एक वशिष्ठ करके कोई था, थी। उन्होंने मैसेज करा तो मुझे पता चला कि स्टेटस दिखाई नहीं देता है जब तक सेव ना हो नंबर। ठीक है। तो तुम लोग अपने तरफ से इसको पुश कर देना। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि क्राउड रहेगा तो मैं भी थोड़ा और अच्छे से इसको पढ़ा पाऊंगा, आगे तक पढ़ा पाऊंगा। ठीक है। मैं वीकेंड्स में, मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वीकेंड में मैं प्रोजेक्ट की अलग वीडियो बना के अपलोड करा करूंगा। ठीक है। जो प्रॉपर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो आज हम पांडास के बारे में पढ़ेंगे। पांडास देखते हैं पांडास कैसे काम करता है। पांडास जो आया था 2008 में आया था। ठीक है। तुम लोग को चैट जीपीटी बार्ड के बारे में भी मैंने समझाया था। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी लॉग इन करता हूँ। चैट जीपीटी। ठीक है। तो चैट जीपीटी पे आप लोग को रजिस्टर करना बहुत आसान है, मैंने बताया था, वीडियो भी बना के डाल रखा है मैंने। आप लोग उस वीडियो को देख लेना। सिंपल जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है ना, उसी से चैट जीपीटी चल जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोई ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट क्रोम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेरा चैट जीपीटी तुरंत खुल जाएगा। ठीक है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई नाम की एक लाइब्रेरी भी आती है एआई में, जिसकी मदद से आप अपना चैट जीपीटी बना सकते हो। ठीक है। हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे जूम लिंक डाल दूंगा। ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ पे हम पांडास के बारे में पूछ सकते हैं कि पांडास कब आया था, किसने बनाया था। तो फॉर एग्जांपल, हु इंट्रोड्यूस पांडास। ठीक है। तो यहाँ पे 2008 में किसी बंदे ने बनाया था। पढ़ो इसको। पांडास अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन, मतलब डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा में कुछ ऐड करना, डेटा में से कुछ निकाल के बाहर फेंकना, ये सारा काम हम पांडा से कर सकते हैं। एंड एनालिसिस लाइब्रेरी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पांडास को बनाया गया था। एक एडिशनल लाइब्रेरी है जो पाइथन से कनेक्ट हो जाता है, और आप पांडास की मदद से अपना डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा में कोई बदलाव कर सकते हैं, अनडिजरेबल डेटा को हटा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा को रीड करने के लिए पांडास को बनाया गया था। दो तरह के डेटा होते हैं। नंपाई में मैंने बताया था कि दो तरह के डेटा होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करने के लिए हम नंपाई का इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। ये इंट्रोड्यूस किया गया था वेस मैकेने के द्वारा। ठीक है। अब ये कोई यूएस के बंदे रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ भी कंप्यूटर में एवोल्यूशन हुआ हो तो वो यूएस के बंदे ज्यादातर करते हैं, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है कंप्यूटर वर्ल्ड से रिलेटेड, वो पहले से हाईटेक थे तो वो उस पर काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में तुमने सुना होगा, वो भी यूएस में। ठीक है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेटा वेयर हाउसेस, डेटा सेंटर, सब ज्यादातर वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है और वहीं से आई हैं। ठीक है। ही डेवलप पांडाज
while working at AQR Capital Management। अब AQR कोई कंपनी होगी, उसमें ये जब काम कर रहे थे तब इन्होंने पांडास को बनाया था। इनको कोई प्रॉब्लम आई होगी डेटा को प्रोसेसिंग करने में, तो इन्होंने पांडास को बनाया था। एंड द लाइब्रेरी वाज फर्स्ट रिलीज इन 2008। नमपाई 2005 में रिलीज हुआ था, और 2008 में हमारा पांडास रिलीज हुआ था। तो इंटरनली पांडास नमपाई को इस्तेमाल करता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पांडास प्रोवाइड डेटा स्ट्रक्चर सच एज डेटा फ्रेम एंड सीरीज। दो तरह के यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक डेटा फ्रेम होता है और एक सीरीज होता है। मैं डेटा फ्रेम के बारे में और डेटा सीरीज के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगा क्या होता है। along with a variety of tools for cleaning, reshaping, analyzing structured data। देखो structured नाम आ गया ना, structured unstructured, तो ये structured data के लिए है। ठीक है, मतलब आपके पास रॉ डेटा है और आप चाहते हो कि उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और फिर उसके बाद कुछ काम करें, मतलब उससे कुछ इनसाइट्स निकाले, तो आप स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ जा सकते हैं। इट हैज become an essential tool for data scientists, analysts, and researcher working with tabular data in Python। ठीक है, जो टेबल की फॉर्म में डेटा के साथ काम करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इवन एआई के भी बंदे होते हैं, तो वो बेसिकली पांडास का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन, मतलब कि इसका जो बिग ब्रदर है, वो पाई स्पार्क है। ठीक है, पाई स्पार्क का मैं ट्यूटोरियल डालूंगा, अभी नहीं, उसको मैं खुद ही अभी प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बेंथन लैब्स के साथ, मैं उन्हीं के साथ अभी काम कर रहा हूँ एज ए इंजीनियर। तो उसमें मुझे पाई स्पार्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मेरा काम मॉडल ट्रेन करना है। ठीक है, मॉडल ट्रेन करना, मॉडल डिप्लॉय करना। जैसे आज मैंने एक टूल बनाया, एक प्रोग्राम लिखा जिसमें तुम्हारे पास डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वीडियो में अलग अलग बंदे का डेटा तुम डिटेक्ट कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये काम एआई के बंदे ही करते हैं। जहाँ पे डेटा नहीं होता है फिर भी वो अपना काम करा ले, वो एआई के बंदे करते हैं, और उसके लिए और भी ज्यादा हमें मॉडिफाई होकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये स्ट्रक्चर डेटा को रीड करने के लिए एआई में बहुत सारी चीजें, एआई खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी और रोज रोज मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, और इसके लिए भी आपको पांडास आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये शीट था, इसमें हम पांडास के बारे में देखेंगे। पांडास के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि पैनल डेटा को ही पांडास कहते हैं। ठीक है, पांडास का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो पैनल डेटा होता है। ठीक है, तो पैनल डेटा क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो पांडास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। पांडास को जैसा अभी मैंने बताया कि एक मैकने करके एक बंदे ने बनाया था 2008 में, तो उसको कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो पाइथन में नहीं काम करता था, पाइथन लैब्स जो है उसमें काम नहीं करता था। ये एक इंडिपेंडेंट बंदा था, तो जो किसी और एक कंपनी करके कुछ थी उसमें काम करता था। अभी हमने चैट जीपीटी पे देखा था। तो उसको प्रॉब्लम आई थी डेटा प्रोसेसिंग में, और उसने देखा उसको प्रोसेस करते समय कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसने एक पांडास करके लाइब्रेरी बना दी, यानी कि मॉड्यूल पैकेज का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था वही कुछ किया उसने। तो अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमें स्क्रैच से नहीं बनाना, हमें बने बनाए टूल को यूज करना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बना सकते हैं। कितनी बार मैंने मॉड्यूल को बनाया है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्लासेस में यूट्यूब पे पड़ी होंगी वीडियोस, अब देखना, क्लासेस की वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता था, तो उसमें भी मैंने ये काम किया है। जैसे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के मॉड्यूल्स बनाए थे क्लास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। पांडास को पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पांडास के बारे में मैं पहले कुछ लिख देता हूँ। pandas is used to read structured data। ठीक है, pandas is a third party library। इट मीन्स pandas को पाइथन वालों ने नहीं, एक इंडिविजुअल बंदे ने बनाया था जिसको प्रॉब्लम हुई थी अपने डेटा से रिलेटेड, और उसका नाम उसने पांडास दिया। ये पूछने नहीं गया किसी से कि अच्छा मैं इसका नाम क्या रखूँ, उसका मन किया उसने पांडास रख दिया। ठीक है, ओके। पांडास फुल फॉर्म इज पैनल डेटा। ठीक है, और उसके बाद है पांडास इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी पांडास से रिलेटेड, है ना।
तो पांडास से रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने लिख दी हैं। और भी बातें हो सकती है, मैं लिखने को भर सकता हूँ कि इसको बनाने वाले कौन थे, लेकिन अभी मैंने जीपीटी पे दिखा दिया, तो अब उसको बार बार रिवाइज करवाना सही नहीं है ना। आगे देखते हैं पांडा से हम क्या कर सकते हैं। तो पांडा से हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा एक टेबल बनाया है मैंने। मैंने आप लोगों को पहले भी इस सब के बारे में बताया था, पुरानी वीडियोस में है, इसी सीरीज के डेटा एनालिटिक्स वाले प्लेलिस्ट के। इसमें मैंने बताया था कि ये एक टेबल है, इसमें हमने कुछ डेटा रखा है। लेट्स से हमने रखा है सीरियल नंबर, फिर नेम, और फिर रखा है एज। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 2 3, नेम ABC, ऐसा कुछ नाम मान के चलते हैं, और एज जो है 27 32 16। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डेटा है। इसमें कोई भी शेल, इसको शेल कहते हैं, दिस इज माई फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो इस तरह से इसमें 9 शेल्स है। इसमें कोई भी शेल तुम्हें खाली नहीं दिखाई देगा, सब में डेटा है, तो ये स्ट्रक्चर्ड है। अगर मैं किसी भी डेटा को हटा दूं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। अब ऐसे डेटा को फिल्टर करने के लिए या फिल करने के लिए, भरने के लिए, हमें पांडास की मदद लगती है। और पांडास इंटरनली बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है जो स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करती है। स्टैटिस्टिक हमें बताती है कि हम अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं। मान लो एज है, तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल के इसको फिल कर सकते हैं, अगर ये डेटा हमारे पास नहीं होता तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है स्ट्रक्चर डेटा की खासियत, तो तुम्हें एक अनस्ट्रक्चर डेटा भी बना के दिखाता हूँ। सेम है वैसे ही। इसमें मैंने 1 2 3 लिख दिया, इसमें हमने ABC लिख दिया, इसमें हमने 27 32 और 16 लिख दिया। अब इसको अनस्ट्रक्चर डेटा कहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कॉलन क्या बात कर रहा है, ये कॉलन क्या बात कर रहा है, और ये कॉलन क्या बात कर रहा है, हमें नहीं पता है। ठीक है, ये और यहाँ पे देखा जाए तो हमें ये पहले ही हेडिंग बता रहे हैं कि ये किस सेगमेंट में बात करेंगे। ये बात कर रहे हैं सीरियल नंबर, ये कॉलन सीरियल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ये कॉलन नेम के बारे में बात कर रहा है, ये कॉलन एज के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, और इसमें कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर डेटा है और ये अनस्ट्रक्चर डेटा। मतलब बस इस हेडिंग के आ जाने से हमारा डेटा उसी कॉलम में फिल किया जाएगा, उससे रिलेटेड, यानी कि सीरियल नंबर से रिलेटेड जितने डेटा होंगे वो इस कॉलम में होंगे, नेम से रिलेटेड जितने डेटा होंगे वो इस कॉलम में होंगे, ए से रिलेटेड जितने होंगे वो इस कॉलम में होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो तरह के डेटा होते हैं। numpy का इस्तेमाल किया जाता है अनस्ट्रक्चर डेटा को रीड करने के लिए, और pandas का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर डेटा को रीड करने के लिए। ये numpy इसको रीड कर लेगा, इसको पांडास रीड कर लेगा। अब जो पांडास है, वो पांडास इसको रीड जब कर रहा था, ठीक है, तो वो हेडिंग के साथ कर रहा था। ठीक है, अब और वो जो डेटा हमें दिखाता है उसको कहते हैं डेटा फ्रेम। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ा था। ये एक डेटा टाइप है पांडास का। पांडास का डेटा टाइप डेटा फ्रेम है। जब वो ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा को दिखाता है तो उसको पांडास डेटा फ्रेम कहता है। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। इतना समझ में आ रहा है सबको? हम्म। यस सर। जी सर जी। चलो, अब जो है मैं, प्राइमरी सर। हाँ जी सर बताइए, कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो, अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखो, अभी मैं एक डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। डेटा फ्रेम मतलब एक टेबुलर डेटा। ठीक है, तो टेबुलर डेटा कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। डेटा फ्रेम पांडास का डेटा टाइप है। जैसा पाइथन का डेटा टाइप इंट, फ्लोट, str, डिक्ट, ये सब है, उसी तरह पांडास का भी डेटा टाइप है। ठीक है, और उसको डेटा फ्रेम कहते हैं। दूसरा है सीरीज। ठीक है, सीरीज है, और पहला है डेटा फ्रेम। ठीक है, सबसे ज्यादा डेटा फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डेटा फ्रेम के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ। सीरीज बहुत आसान है, मैं सीरीज के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं एक डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। डेटा फ्रेम बनाने के लिए शुरू में थोड़ा सा तो तुम लोगों को टफ लगेगा, लेकिन वो टफ समझने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं एक डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक पहले तो हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है जो कि पांडास है। तो पांडास को यूज करने के लिए पांडास को इंस्टॉल करना जरूरी है। और इंस्टॉल करने के लिए आप या तो यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, या तो यहाँ पे लिखकर शिफ्ट एंटर कर दो, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है तभी तो हमारी बात हो पा रही है, देखो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनली इस वेबसाइट पे जाता है, python.org की वेबसाइट पे जाएगा। और यहाँ पे पाई पाई जो सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर पांडास जब आप लिखोगे तो पांडास हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा एनालिसिस टाइम सीरीज एंड स्टैटिस्टिक, इस पे जब क्लिक करोगे तो पिप इंस्टॉल पांडास दिखाई दे रहा है ना। तो जब हम यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडास करते हैं तो इंटरनली पिप क्या करता है, इस वेबसाइट पे जाता है, python.org की वेबसाइट पे जाता है और उसके पाई पाई सेक्शन में चला जाता है और पाई पाई सेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ढूंढता है। अब आप लोग को आपको ये दिख रहा है कि पिप इंस्टॉल पांडास है, लेकिन इंटरनली एपीआईज और बहुत सारी चीजें काम करी है इसको इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो हमने अपने पीसी से एक रिक्वेस्ट भेजा कि भाई पांडास को इंस्टॉल कर दीजिए। तो वहां हमारा python.org के वेबसाइट है, उसने रिस्पॉन्स उधर से भेजा, ठीक है ले जाओ और तुम अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो। तो बस इतना लिख देने से हमारा इंस्टॉल हो जाता है, शिफ्ट एंटर करके चला दोगे तो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तुम ऐसे नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ से टर्मिनल खोलोगे और टर्मिनल को सीएमडी कहते हैं। ठीक है, तो सीएमडी हमारा खुल गया, यहाँ पे भी तुम लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल पांडास और एंटर करोगे तो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। एंटर जैसे ही करोगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हुआ होगा मेरे पीसी में तो लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरे पीसी में मेरे हिसाब से ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। थोड़ा सा टाइम लेता है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी हो जाएगा, स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है ना। अब तुम लोग को यहाँ पर नजर आएगा इंटरनली ये नंपाई का इस्तेमाल कर रहा है। तो पांडास जो है वो 2008 में आया था, नंपाई 2005 में आया था। उस समय अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करा जाता था, लेकिन जिस बंदे को प्रॉब्लम आई उसके पास नंपाई होगा, उसने बोला होगा पांडास ही तो नहीं है हम बना देते हैं, तो उसने बना दिया, इंटरनली उसने नंपाई को ही यूज किया। ठीक है, तो यहां से भी सेम आएगा, जब तुम शिफ्ट एंटर करोगे इस शेल पे तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? देखो, और इंटरनली यहाँ पे भी नंपाई दिखा रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक शीट में है, बार बार चलाओगे तो बार बार ये ऐसे ही दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अच्छा है ना कि पिप इंस्टॉल नंपाई को हम कमेंट कर देते, तो अगली बार जब हम चलाएंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होने लगेगा। ठीक है, तो इसको कमेंट कर लो, क्योंकि इंस्टॉल तो हो गया है, इंस्टॉल होकर हमारे पीसी में आ गया, अब हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे import pandas एज पीडी। हम एज पीडी नहीं भी लिखे तो चलेगा, पांडास का ही हम एक पेट नेम दे रहे हैं, छोटा नाम दे रहे हैं कि बार बार मुझे पांडास नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो मैं बिना अलाइसिंग के, उसको अलाइसिंग कहते हैं, जो एज करके लिखता हूँ ना, जैसे नमपाई के अंदर भी पिप सॉरी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी किया था, तो नमपाई भी यूज होगा, लेकिन एनपी अगर आप लिख देते हो तो वो एक छोटा नाम है, अब उस एनपी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब ये इंपोर्ट हो गया है अब मेरे यहाँ इस शीट पे। तो अब मैं पांडास को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देखो बार बार मुझे पूरा पांडास लिखना पड़ेगा, पांडास के बाद डॉट लगाना पड़ेगा, और इसमें कहीं जाके तुम्हें डेटा फ्रेम लिखोगे तो डेटा फ्रेम आएगा। डेटा फ्रेम अपने अंदर एक डिक्शनरी लेता है। ठीक है, देखो कैसे होगा, तुम लोग को एक रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्म में दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें सीरियल नंबर होगा और नेम होगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे करके है, और नेम जो है मान लेते हैं छोटा छोटा A B और C, ये नेम ऐसा मान लेते हैं। इसको मुझे पांडास की मदद से बनाना, और पांडास में इस टेबुलर फॉर्म को कहते हैं डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम की मदद से बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, और जो ये हेडिंग होगा ना, ये सीरियल नंबर, ये पहला की बनेगा,
और उसके अंदर जितनी वैल्यूज है उसको एक लिस्ट या एक टपल में हम पास कर देंगे। उसी तरह से नेम जो है एक और की बनेगा, और ए बी सी को हम एक टपल में पास कर देंगे या लिस्ट में पास कर देंगे। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी का ही कॉन्सेप्ट है की वैल्यू का। ठीक है, तो इसमें सीरियल नंबर एक स्ट्रिंग है तो सीरियल नंबर ऐसे लिखो। ठीक है, फिर कॉलन लगाओ। कॉलन लगाने के बाद या तो एक लिस्ट दो या तो एक टपल दे दो। तो मैं लिस्ट दे देता हूँ। लिस्ट में लिखता हूँ 1,2,3, ऐसे तीनों वैल्यूज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे नेम लिखने के लिए मुझे इसके बाहर निकलना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, एक नया की बनाना पड़ेगा जिसको हम नेम बोलेंगे, और नेम भी स्ट्रिंग है तो इसको डबल या सिंगल कोट में या ट्रिपल कोट में लिखो। तो बाहरी मर्जी, ठीक है, पाइथन जिसको समझता है उसमें तुमको लिखना है। कॉलन, उसके बाद ए बी सी, तीनों के तीनों स्ट्रिंग है, तो हम ए को डबल कोट में लिखो या सिंगल कोट में लिखो, तुम्हारी मर्जी। अभी मैंने बताया स्ट्रिंग तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो। बी भी एक स्ट्रिंग है और सी भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब तुम इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो सीरियल नंबर और नेम टेबल की हेडिंग बन जाएगी, और 1 2 3 इस हेडिंग का यानी कि सीरियल नंबर का ये डेटा बन जाएगा 1 2 3, और नेम का ABC डेटा बन जाएगा। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करके चलाओ। देखो, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो हमने दिया ही नहीं था। तो मैंने बोला कि पांडास अपने तरफ से इंडेक्सिंग कर देता है 0 1 2। ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर तुम हेडिंग भी नहीं देते ना तो वो अपने तरफ से इंडेक्सिंग कर देता है 0 और 1। ठीक है, सीरियल नंबर नेम अगर तुम नहीं देते तो अपने तरफ से वो इंडेक्सिंग कर देता 0 और 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे हम इस डेटा फ्रेम को, मतलब ये हमारा डेटा फ्रेम, हमने डेटा फ्रेम बनाया। अब इसको मान लो यूज करना है आगे चल के, तो हम इसको डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अब्दुल करीम कुछ भी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैं डीएफ में स्टोर कर लेता हूँ। एक सेकंड, सॉरी गाइस, दिस इज समथिंग रॉन्ग। डीएफ में स्टोर कर लेता हूँ और अब यहाँ पे डीएफ लिखूंगा तो हमारा डेटा फ्रेम दिख रहा है। डीएफ को अगर तुम प्रिंट में लिखोगे तो देखो कैसा आंसर आएगा, थोड़ा सा वियर्ड आ जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रिंट अगर तुम लिखते हो तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है देखने में, है ना। तो बिना डीएफ को प्रिंट में लिखे अगर तुम लिखते हो तो ये एक अच्छे तरीके से आता है। लाइन वाइन देख रहे हो बना हुआ है, फॉन्टिंग अच्छी हो रखी है, देखो ये इंटरेक्टिव हो रखा है। ठीक है, ग्लो कर रहा है ना ये सब। तो ऑल इन ऑल ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब सीरीज क्या होता है? देखो, सीरीज का मतलब होता है कि तुमने एक की दिया, मतलब एक डिक्शनरी नॉर्मल मान लो, इसमें सीरियल नंबर मैंने की दे दिया। ठीक है, और हमने एक ऐसे ही 1 2 3 करके एक लिस्ट बना दिया, ये एक सीरीज बनेगी। तो देखो कैसे, डीएफ डॉट सीरीज, ओ सॉरी, डीएफ कह रहा हूँ, पांडास के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो पांडास लिखना पड़ेगा। पांडास डॉट सीरीज, सीरीज एक क्लास है और इसके अंदर फिर से वही सीरियल नंबर लिख लो, कॉलन, और अपना लिस्ट पास कर लो 1 2 3। अब जब इसको चलाओगे तो देखो दिस इज सीरीज। ठीक है, अब मान लो कि तुम लोग को इसका डेटा टाइप चेक करना है तो मैं इसको DF2 नाम में स्टोर कर लेता हूँ, और दोनों का डेटा टाइप तुम लोग को निकाल के दिखाता हूँ, डीएफ का भी और DF2 का भी। तो कुछ नहीं करना है, वही पाइथन वाला टाइप फंक्शन से हम किसी भी डेटा का डेटा टाइप पता करते हैं। तो यहाँ पे टाइप लिखना है, टाइप के अंदर तुम डीएफ लिखोगे और इसको प्रिंट के अंदर लिखोगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, देखो क्लास और लास्ट में डेटा फ्रेम। तो ये पांडास के अंदर है, डेटा फ्रेम नाम का ये डेटा टाइप है डीएफ। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम टाइप लिखोगे यहाँ पे और DF2 लिखोगे तो इसको ये सीरीज बताएगा। देखो यहाँ पे सीरीज बता रहा है ना, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डेटा फ्रेम टेबुलर फॉर्म में होता है, सीरीज इस तरह के फॉर्म में होता है जैसा अभी तुम लोगों ने देखा था। रुको मैं दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसा होता है। एक की और वैल्यूज है तो वो सीरीज बनता है जाएगा, और लोग सीरीज ही बनाते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। मैं जब शुरू में पहली बार पढ़ रहा था इसको तो मैं कंफ्यूज हो गया था, यार डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है। कुछ नहीं होता है यार, डेटा फ्रेम सिंपल तुम्हारा टेबुलर फॉर्म में होता है और सीरीज एक लाइन में होता है, मतलब एक की होगा उसकी वैल्यूज होगी।
ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम एक डेटा बनाएंगे। तो मैं मैन्युअली एक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है अक्सर, देखो यार गाइस, मैं तुम लोगों को, मेरे पीसी में एक्सेल नहीं है, ठीक है। तो एक्सेल नहीं है तो मुझे या तो एक्सेल डाउनलोड करना चाहिए, या तो मुझे एक तुम लोग को नया टूल सिखा देना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टूल सिखा दूँ जिसको गूगल कोलैब कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो, मैं गूगल कोलैब के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है।